हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को। दोस्तों, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारे लिए जनसंख्या से संबंधित जितने भी संकल्पनाएँ और विचार हैं और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, उन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को। दोस्तों, जनसांख्यिकी विषय में एक अन्य उल्लेखनीय सिद्धांत है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दरें इसलिए कम होती हैं क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती हैं, इसलिए दोनों के बीच का अंतर यानी कि शुद्ध वृद्धि दर नीचा रहता है। तीसरे और अंतिम चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम हो जाती हैं और उनके बीच अंतर बहुत कम रहता है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक तीसरा संक्रमणकालीन चरण होता है, जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है, और इस अवस्था की विशेषता यह है कि इस दौरान जनसंख्या की वृद्धि दरें बहुत ऊंची हो जाती हैं। यह जनसंख्या विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु दर रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के उन्नत तरीकों द्वारा अपेक्षाकृत तेजी से नीचे ला दी जाती है। लेकिन समाज को इस आपेक्षिक समृद्धि की स्थिति और पहले से अधिक लंबी जीवन अवधियों के अनुरूप अपने आप को ढालने और अपने प्रजननात्मक व्यवहार को, जो उसकी गरीबी और ऊंची मृत्यु दरों की हालात में विकसित हो गया था, बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस प्रकार का संक्रमण पश्चिमी यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था। अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में भी जो गिरती हुई मृत्यु दरों के अनुसार अपने यहाँ जन्म दर घटाने के लिए संघर्षशील रहे हैं। कमोवेश ऐसे ही तरीके अपनाए गए हैं। भारत में भी जनसांख्यिकी संक्रमण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ मृत्यु दर कम कर दी गई है, पर जन्म दर उसी अनुपात में नहीं घटाई जा सकी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जनसांख्यिकी संक्रमण के इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।